Welcome to my YouTube channel C5 Chemistry. I am D कुमार। कल क्लास लिए थे मेटर के बारे में मूल कंसेप्ट, जिसको हम बताए थे। मूल कंसेप्ट क्या है? बेसिक है पूरे केमिस्ट्री के। चाहे आप लोग कंपटीशन का तैयारी करते हो या 12th में भी बहुत सारा यूज है इसका, इसलिए बताए थे। कल हो गया था मेटर के बारे में। मेटर हो गया था, टाइप्स ऑफ मेटर हो गया था। अब टाइप ऑफ मेटर में क्या है, दो तरीका से बांटा गया था ना। क्लासिफिकेशन था, पहला क्या था? फिजिकल क्लासिफिकेशन। पहला क्या था? फिजिकल क्लासिफिकेशन। और दूसरा क्या था? केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन। तो पहला हम बताने जा रहे हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन में। तीन बताए थे। क्या बताए थे? सोलिड होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार मेटर। थ्री टाइप का होता है, सोलिड होता है और लिक्विड होता है और क्या होता है? गैस होता है। यानी कि सोलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। चलिए अब सोलिड के बारे में जानते हैं। सोलिड के बारे में जानते हैं। सोलिड क्या होता है? क्या चीज में पढ़ते हैं? फिजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं इसको। फिजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं सोलिड। सोलिड के बारे में हम लोग जानते हैं। यानी कि कंप्रेस। कंप्रेस मीन्स क्या होता है? दबाना होता है। कंप्रेस मीन्स क्या होता है? दबाना होता है। ठीक है। तो इस सोलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, यानी कि नो कंप्रेस, यानी कि दबा नहीं सकते हैं। वो क्या होगा? सोलिड होगा। जिसको हम दबा नहीं सकते वो सोलिड होगा। सोलिड में शेप की बात करते हैं और वॉल्यूम की बात करते हैं। तो शेप और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि सोलिड और लिक्विड में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि चेंज नहीं होगा। यानी कि चेंज करने का मतलब ये क्या होगा? डिफिनिट होगा। क्या होगा? डिफिनिट होगा। ठीक है। यानी कि मान लीजिए कोई सॉलिड इस आकार का है, इस साइज का है, इसी साइज का रहेगा सॉलिड। ठीक है। और जितने अमाउंट में रहेगा उतना ही अमाउंट में रहेगा, यानी कि जितने इसका मास होगा उतना ही होगा। मास में भी नो चेंज होगा। ठीक है। इस टाइप का सॉलिड है तो ऐसा ही इसी टाइप का सॉलिड है, इस तरीका से इसी तरह का होगा। ठीक है। इस साइज का होगा तो इसी साइज का होगा, इस साइज का होगा तो इसी साइज का, यानी कि साइज में नो चेंज और वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं होगा, जिसको हम डिफिनिट भी बोल सकते हैं कि शेप और वॉल्यूम क्या होता है सॉलिड का? डिफिनिट होता है। क्यों डिफिनिट होता है? मिठाई उठाई के दुकान पे गए होंगे, इस टाइप का क्या रहता है? बॉक्स रहता है। उसमें क्या करता है? मिठाई को पैक करके दुकानदार सेल करता है। ठीक है। क्या करता है? सेल करता है। जैसे मिठाई को सहित के रखा रहता है ना, तो किसी भी सोलिड, मान लीजिए ये क्या है? सोलिड है। मिठाई की तरह क्या रहता है? एक दूसरे पे सटा हुआ रहता है, चिपका हुआ रहता है, यानी कि एक दूसरे से क्लोज होता है। क्यों क्लोज होता है? क्योंकि इसके इस मोलिकुल्स के बीच में, मान लीजिए क्या है, ये क्या है? मोलिकुल्स है। क्यों क्लोज रहता है? क्योंकि ये मोलिकुल्स के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स लगता है। यानी कि एक दूसरे को क्या करता है? मॉलिक्यूल्स खींच के रखता है। इसलिए क्या होता है? सॉलिड। इसलिए सॉलिड क्या होता है? हार्ड होता है। इसलिए सॉलिड हार्ड होता है और कंप्रेस नहीं कर पाते हैं इसको। इसलिए सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो समझ गए होंगे रामू। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो डिफिनीशन इसका हम लिख रहे हैं। यानी कि दोज सब्सटेंस, दो सब्सटेंस
whose whose shape and volume are definite is called, क्या होगा, सॉलिड इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे, इज कॉल्ड सॉलिड, यानी दोज माने वैसा पदार्थ, यानी कि वैसा क्या पदार्थ, वैसा सब्सटेंस जो क्या हो, जिसका, वैसा सब्सटेंस जिसका क्या हो, शेप और वॉल्यूम क्या हो, डिफिनिट हो, यानी कि डिफिनिट मतलब निश्चित होता है, यानी कि डिफिनिट की का मतलब फिक्स भी समझ सकते हैं कि फिक्स होता है, यानी कि नो चेंज होता है, कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो हम समझ चुके होंगे आप लोग। तो इसका एग्जाम्पल लिख रहे हैं, अपने से दिमाग लगाइए कि क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है। एल्युमिनियम भी हो सकता है, कॉपर, इस सबको आप लोग वाकिफ होंगे, यानी कि बहुत अच्छा से इस सबको जानते होंगे, क्योंकि घर में जो वायर लगा होता है बिजली का वायर, उसमें क्या होता है, एल्युमिनियम और कॉपर का वायर रहता है, ठीक है। वो भी क्या होता है, हार्ड होता है, उसको भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। और NaCl होता है, जो नमक होता है, यानी कि साल्ट होता है, नॉर्मल साल्ट का फॉर्मूला होता है, ये चार्ज में टूट जाता है, ठीक है, इसको चार्ज में हम सेपरेट कर सकते हैं, तो ये भी क्या होगा, सॉलिड होगा। शुगर भी होगा सॉलिड, और वुड होगा, ETC, और भी सारा एग्जाम्पल होता है, बस इतना ही आप लोग लिखिए। उसके बाद क्या बताए थे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या होता है, मोलिकुल्स, मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड के मोलिकुल्स के बीच में क्या लगता है, बहुत ही हार्ड लगता है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगता है, अट्रैक्शन, और वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा लगता है, इसलिए सॉलिड क्या होता है, हार्ड होता है। एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, रामू, वाई सॉलिड इज हार्ड, इसका रीजन क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे इसका रीजन, कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग ना, इसलिए क्या होता है, सॉलिड हार्ड होता है, इसलिए हार्ड होता है जब सॉलिड, तो इसको हम दबा नहीं सकते हैं, सॉलिड हार्ड होता है तो इसको हम दबा नहीं सकते हैं, ठीक है, समझ चुके होंगे। सॉलिड के बाद तो विनोद एक बात बोले कि चलते समय रोड पे और पढ़ते समय बोर्ड पे हमेशा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो कभी भी दुर्घटना घट जाती है। समझ चुके होंगे क्या बोलना चाह रहे थे। तो इसलिए क्या होता है, सॉलिड हार्ड होता है, सॉलिड के बारे में जान चुके हैं, इसका एल्युमिनियम, कॉपर, NaCl, शुगर और वुड एग्जाम्पल होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग लगता है, लिक्विड में ऐसा नहीं लगता है, ठीक है, समझ चुके होंगे। मिटा देते हैं। अब आते हैं लिक्विड के बारे में, जानते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं लिक्विड के बारे में। लिक्विड लिक्विड के बारे में जानते हैं कि लिक्विड में क्या होता है, शेप इसका क्या होता है, चेंज हो जाता है, यानी कि डिफिनिट नहीं होता है इसका शेप, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है इसका, नो चेंज होता है, नो चेंज, यानी कि वॉल्यूम इसका डिफिनिट होता है ना। मान लीजिए इस टाइप का कंटेनर है, ठीक है, ऐसा कंटेनर है, H2O क्या होता है, H2O क्या होता है, पानी होता है, वाटर होता है, H2O क्या होता है, वाटर होता है। मान लीजिए 5 लीटर वाटर 5 लीटर वाटर हम इसमें, इस कंटेनर में इस कंटेनर में इस कंटेनर में हम डाल दिए, क्या, H2O कितना, 5 लीटर, ठीक है। अब इसी 5 लीटर अब हम कंटेनर चेंज करके देखते हैं, मान लीजिए इस टाइप का टब देखे होंगे,
इस टाइप का कंटेनर है, तो इसमें हम वाटर 5 लीटर डाल दिए, ठीक है, 5 लीटर। तो इसमें अगर डालेंगे तो इस टाइप का कंटेनर है, तो वाटर का वाटर का शेप इस तरीका से हो जाएगा, इस आकार का होगा शेप ना, ऐसा शेप होगा। और इसमें जो इसका शेप होगा 5 लीटर का 5 लीटर का इस टाइप का शेप होगा। यानी कि यहाँ पे देखिए कि कंटेनर चेंज करते हैं तो शेप चेंज हो जाता है, कंटेनर हम चेंज करते हैं तो शेप चेंज हो जाता है, लेकिन अमाउंट वही रहता है। यानी कि 5 लीटर डाले तो यहाँ पर भी 5 लीटर ही हुआ, यानी कि 5 लीटर का 5 लीटर इसका वॉल्यूम हुआ, यानी कि वॉल्यूम इसका चेंज नहीं हुआ, यानी कि नो चेंज, वॉल्यूम में क्या हुआ, नो चेंज। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कंप्रेस भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगता है, लेस लगता है, कम लगता है, यानी कि लेस लगता है, कम लगता है। इसके जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, लेस लगता है, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगता है। तो हम लोग अब चले बात आगे बढ़ते हैं, लिख लेते हैं, समझ चुके होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सॉलिड के बारे में लिखते हैं। ठीक है, लिक्विड के बारे में लिखते हैं, लिखेंगे दोज सब्सटेंस whose shape are डिफिनिट की जगह पर फिक्स भी लिख सकते हैं, एंड 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 वॉल्यूम आर नॉट डिफिनिट, वॉल्यूम आर नॉट डिफिनिट इज कॉल्ड क्या, लिक्विड। ठीक है, वॉल्यूम आर डिफिनिट नहीं होता है उसका लिक्विड, यानी कि शेप इसका डिफिनिट हो, सॉरी शेप डिफिनिट नहीं होगा, यानी कि शेप आर नॉट डिफिनिट, शेप इसका डिफिनिट नहीं होगा, एंड वॉल्यूम आर एंड वॉल्यूम आर एंड वॉल्यूम आर डिफिनिट इज कॉल्ड, वॉल्यूम इसका डिफिनिट यानी कि फिक्स रहेगा, यानी कि वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होगा लिक्विड का, लेकिन शेप में इसका चेंज होगा, यानी कि शेप इसका आकार चेंज, जब कंटेनर हम चेंज करते हैं तो आकार में परिवर्तन हो जाता है, इसका आकार चेंज हो जाता है। नहीं तो इसका एग्जाम्पल होगा H2O, ऑयल और एल्कोहल, H2O, ऑयल, एल्कोहल, मिल्क, मिल्क ETC, और भी एग्जाम्पल होगा, लेकिन इतना ही लिखा रहे हैं। ठीक है, ठीक है विनोद, इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर लेस, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इसके लिक्विड के मोलिकुल्स के बीच में लगता है, ठीक है, वो क्या लगता है, लेस लगता है, यानी कि कम लगता है, ज्यादा नहीं लगता है, यानी कि लेस लगता है, यानी कि कम लगता है। हम लोग अब लिक्विड के बारे में जान चुके हैं, इसी तरीका से हम गैस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, गैस जो होता है, गैस गैस में इसका शेप भी चेंज हो जाएगा, यानी कि डिफिनिट नहीं होगा, और वॉल्यूम भी
चेंज हो जाएगा, क्योंकि कोई भी इसमें अगर हम H2 गैस डालेंगे, H2 गैस डालते हैं तो इसमें आके फिर बाहर निकल जाएगा। जब तक इसका हम ढक्कन को अगर नहीं बंद करेंगे, तो इसको हम क्लोज नहीं करेंगे, तो तब तक ये इसका नहीं बचेगा शेप का, कोई शेप नहीं बचेगा, नहीं इसका वॉल्यूम बचेगा। ठीक है, लेकिन लिक्विड के केस में ऐसा नहीं होता था, तो इसका शेप भी चेंज हो जाएगा और वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए गैस में हम अगर लिखते हैं तो ढक्कन खोलेंगे उड़ जाएगा ना। किसी भी बोतल में अगर हम गैस को भरते हैं, अगर ढक्कन नहीं लगाएंगे तो उड़ जाता है, लेकिन लिक्विड में तो ऐसा नहीं उड़ता था। ठीक है, तो लिख रहे हैं कि दोज 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 सब्सटेंस दोज सब्सटेंस दोज सब्सटेंस दोज सब्सटेंस हुज हुज शेप 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 एंड वॉल्यूम आर नॉट definite is called गैस। यानी कि इसका जो है शेप भी डिफिनिट नहीं होता है और वॉल्यूम भी डिफिनिट नहीं होता है। मान लीजिए 2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिए, ठीक है, कोई भी इस टाइप का होता है, कोई भी बोतल में अगर हम डालेंगे क्या, 2 ग्राम CO2, ठीक है, अगर इसको हम क्लोज नहीं करते हैं, इसको हम क्लोज नहीं करते हैं, तो इसी तरीका से क्या होगा, सब उड़ जाता है, नहीं सब उड़ जाएगा, नहीं इसमें इसका शेप बचेगा, नहीं शेप बचता है और नहीं इसका वॉल्यूम बचता है। यानी कि शेप भी इसका चेंज हो जाता है और वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। समझ चुके होंगे, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वेरी लेस लगता है, वेरी लेस लगता है, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही कम लगता है। आगे लिखा देते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में वेरी लेस लगता है, बहुत ही कम लगता है, नहीं के बराबर लगता है, इतना कम लगता है कि इसका जो मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा दूर रहता है। जैसे ये है ना, तो एक मॉलिक्यूल्स यहाँ रहेगा, एक मॉलिक्यूल्स यहाँ, ये तो मॉलिक्यूल्स यहाँ, तो यहाँ पे तो फोर्स बहुत ही कम लगाएगा, वेरी लेस लगाएगा, नहीं, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है यहाँ पे वेरी लेस लगाएगा। गैस का एग्जांपल लिखिए, गैस का एग्जांपल है, यानी कि H2 गैस होता है, N2 गैस होता है, O2 गैस होता है, CO2 गैस होता है, ठीक है, ETC और भी गैस होता है, ठीक है, इस तरीका से समझ चुके होंगे। अब लिखते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है वेरी